हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी अगली वीडियो में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेकर के हमारी 5th वीडियो है। आप इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहेंगे और प्रॉपर तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख सकेंगे। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम पैराग्राफ जो कमांड है उस पर काम कर रहे थे। होम टैब में हम पैराग्राफ पे थे, जिसमें हमारी कुछ कमांड्स हो चुकी थी और कुछ कमांड अभी हमारी पेंडिंग थी। तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है इंडेंट्स की। इंडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए, सपोज हमें किसी टाइप की पोएम्स लिखनी हो। सपोज हमने कुछ मैटर टाइप किया पोएम के लिए। सपोज ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया हमारे पास। इसी टाइप से हम 3 या 4 पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि हमें ये पोएम फॉर्मेट समझने में इजी रहे। ये हमारे पास डिफरेंट पैराग्राफ्स हो गए हैं जिनका यूज़ करके हम पोएम्स लिखना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अगर मैं बात करूं इंडेंट्स की, तो 2 मेजर इंडेंट्स होते हैं। वो होते हैं हमारे पास लेफ्ट एंड राइट। आप पैराग्राफ के कॉर्नर पर क्लिक करें, हमारे पास यहाँ पर ये पैराग्राफ ऑप्शन खुलता है। जैसे तो जनरली हमारे पास 4 टाइप के इंडेंट्स हैं, लेफ्ट, राइट एंड स्पेशल में आएंगे फर्स्ट लाइन, हैंगिंग। हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। अलाइनमेंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसमें। तो लेफ्ट राइट इंडेंट्स का कैसे यूज़ करना है, क्या इसका एडवांटेज है। जैसे कि आप देखते हैं पोएम में क्या होता है कि 4 लाइन पेज की 1 साइड लिखी जाती हैं, 4 लाइन पेज की 2nd साइड लिखी जाती हैं, 4 लाइन फिर नेक्स्ट साइड होती हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि दूसरी जो ब्लैंक साइड होती है वहाँ पर कोई पिक्चर्स या कुछ टाइटल्स इस टाइप से प्रेजेंट किए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा बेटर लगे। तो इस टाइप का फॉर्मेट अगर आपको कहीं यूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि हमारे पास वर्किंग एरिया, ये हमारे पेपर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा पेपर साइज़ है, जिसमें हमारे पास जो वर्किंग एरिया है वाइट एरिया है, जो अप्रोक्सीमेटली एट प्रेजेंट 6.5 इंच का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंडेंट के केस में हमें ये समझना है हमारे पास वर्किंग एरिया कितना है। अगर आगे हम पेज लेआउट पढ़ेंगे जिसमें हम ये सीखेंगे कि वर्किंग एरिया कैसे कम या ज़्यादा किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है। फिलहाल उस टॉपिक पे मैं नहीं जा रहा हूँ, उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। एट प्रेजेंट मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास वर्किंग एरिया है 6.5। अगर मुझे पोएम फॉर्मेट बनाना है तो जनरली पेज का हाफ या हाफ से थोड़ा सा कम या ज़्यादा इस टाइप से एडजस्टमेंट करी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पैराग्राफ पे वैसे तो ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं हम, अदरवाइज प्रॉपर समझने के लिए हम बेटर है कि यहाँ से अप्लाई करें। तो देखिए, मुझे पोएम लिखने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि मुझे लेफ्ट साइड से स्पेस देना है या राइट साइड से स्पेस देना है। अगर मैं राइट साइड से स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं राइट इंडेंट यूज़ करूँगा। अगर मैं लेफ़्ट साइड से स्पेस देना चाहता हूँ तो मैं लेफ़्ट इंडेंट यूज़ करूँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर राइट साइड से स्पेस देना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर 6.5 का हाफ ले लूँ तो 3.25 होता है। तो एक राउंड ऑफ में ले लेते हैं, 3 इंच का स्पेस ले लेते हैं। तो ये 3 इंच का स्पेस हमने यहाँ पे लिया, देन ओके किया, तो आप देखेंगे ये जो है राइट साइड से स्पेस आ गई। मैं इसे हैंड टू हैंड जस्टिफाई भी कर देता हूँ ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। सेम ऐसे ही फर्स्ट टाइम में मैंने राइट साइड से इंडेंट अप्लाई किया है। सेकंड पैराग्राफ पे जब मैं आऊँगा तो जो मैं इंडेंट अप्लाई करूँगा वो अब की बार राइट की जगह लेफ़्ट इंडेंट यूज़ करूँगा। सेम गैप में 3 इंच का गैप मैंने लिया, देन ओके किया और इसको जस्टिफाई कर दिया। तो देखिए, अब की बार जो हमारा डेटा है, पैराग्राफ जो है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आऊँगा मैं,
और नेक्स्ट पैराग्राफ पे आने के बाद मैं फिर से इंडेंट का यूज़ करूँगा और अब की बार मैं फिर से राइट इंडेंट यूज़ करूँगा और देन ओके कर दूँगा। ये मेरे पास एक बार लेफ़्ट एक बार राइट, आप इस टाइप से यूज़ करते चले जाइए। तो जिस टाइप से बुक्स में पोएम फॉर्मेट आता है उस टाइप का डेटा आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका मैटर हमेशा लेफ़्ट या राइट ही शिफ्ट करना हो, बहुत बार सेंटर में भी लिखना पड़ जाता है। तो अगर आपको ये डेटा सेंटर में लाना है तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों इंडेंट को एक साथ यूज़ कर लीजिए। अब दोनों इंडेंट को जब एक साथ यूज़ करेंगे तो 3-3 इंच का स्पेस दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बात समझनी है कि वर्किंग एरिया तो नहीं बढ़ रहा, तो हमें क्या करना है, ये 3-3 इंच का स्पेस ना दे करके हम इसमें 1.5 का लेफ्ट इंडेंट और 1.5 का राइट इंडेंट यूज़ करेंगे ताकि ये डेटा बिल्कुल एग्जैक्ट आ सके। तो ये देखिए अब ये जो है डेटा बिल्कुल सेंटर में शिफ्ट हो गया। और बहुत बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि पिक्चर्स को एडजस्ट करने के लिए हम इस टाइप से, जैसे कि अगला डेटा और यूज़ करता हूँ मैं इसमें, यहाँ पर मैं सपोज अब की बार लेफ्ट इंडेंट यूज़ कर लेता हूँ 3 इंच। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर एक एडवांटेज होता है जब पिक्चर का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो और उसे शिफ्ट करने के लिए हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए, तो इस टाइप से एक सीरीज़ बना सकते हैं जिससे कि यहाँ पर साइड में स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, इधर भी और इधर भी। और पोएम मतलब कोई पिक वगैरह हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी हो तो कंपैरिजन टू द अबव एरिया, यहाँ पर जो एरिया आया है वो ज़्यादा होता है तो हम इजीली उसको एडजस्ट कर लेते हैं। हालांकि भी हम पिक्चर इंसर्ट करना जब सीखेंगे तो वहाँ पर ये भी सीखेंगे कि पिक्चर शेप के हिसाब से टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट किया जाता है, जैसे स्टोरी बुक्स में आप देखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमारा आएगा। तो फिलहाल कहने का मतलब है ये 2 इंडेंट हमने यूज़ किए हैं जिसमें लेफ़्ट एंड राइट इंडेंट का यूज़ किया है, जिसके थ्रू हम पोएम फॉर्मेट या इस टाइप का कोई भी फॉर्मेट जो हमें वर्किंग में ज़रूरत होती है ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है फर्स्ट लाइन इंडेंट की। जनरली आपने देखा होगा जब हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्पेस देते हैं फर्स्ट लाइन में, ताकि ये प्रेजेंट हो कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ न्यू पैराग्राफ, ये नए पैराग्राफ की शुरुआत है इसलिए। तो वैसे तो ये काम आप क्या कर सकते हैं कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में आइए स्पेस बार से या टैब बटन से। स्पेस बार से स्पेस देंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाता है, थोड़ा सा मिसमैच हो जाता है, इसलिए टैब बटन से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यही काम आप फर्स्ट लाइन इंडेंट, जैसे नंबर ऑफ पैराग्राफ ज़्यादा है और सब में एक साथ देना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वर्क को फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन में स्पेशल में आइएगा और फर्स्ट लाइन इंडेंट ले सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, 0.5 इंच लेना चाहते हैं, 0.4 लेना चाहते हैं, 0.3, ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 आता है, बाकी आपकी चॉइस पर डिपेंड होता है, आप जो भी चाहें वो एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए हर एक इसमें आपकी फर्स्ट लाइन में स्पेसिंग आ गई है। सेम प्रोसेस में हमारा एक इंडेंट और काम करता है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट की मैं बात करूं तो हैंगिंग इंडेंट जो है फर्स्ट लाइन इंडेंट का रिवर्स होता है। इसमें फर्स्ट लाइन में स्पेस छूटने की जगह फर्स्ट लाइन रिवर्स काम करती है, थोड़ा सा आउटसाइडेड हो जाती है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, मैं अगर यहाँ यूज़ करूँ हैंगिंग इंडेंट और देन ओके, आई थिंक कुछ इशू है, हैंगिंग इंडेंट लेंगे हम और देन ओके करेंगे। ये देखिएगा फर्स्ट लाइन में स्पेस नहीं छूटता, बाकियों में स्पेस आ जाता है। इस टाइप से बाकी पैराग्राफ्स को भी हम चाहें तो इन पे भी अप्लाई किया जा सकता है हैंगिंग इंडेंट। शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से एक साथ अप्लाई नहीं हो पा रहा है इन पे, अदरवाइज ये अप्लाई हो जाता है। अदरवाइज 1 by 1 भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन तो फर्स्ट लाइन बाहर आ जाएगी और बाकी मैटर जो है मतलब स्पेस ना देने की जगह इधर की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर जाती है। तो
इस टाइप से अगर आपको कभी रिक्वायरमेंट हो तो आप इस हैंगिंग इंडेंट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है स्पेसिंग की। देखिए स्पेसिंग में हम लाइन स्पेसिंग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो बाहर से भी अप्लाई होती है, अदरवाइज यहाँ पर भी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं लाइन में स्पेस देने के लिए। अब देखिए लाइन स्पेसिंग का मैं एक एग्जांपल दूं तो आप यहाँ देखें, अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करूँ तो देखिए पेज के हाफ पोर्शन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर लाइन स्पेसिंग यूज़ कर लेता हूँ तो मुझे एडवांटेज मिल जाएगा कि ये पेपर जो एक तो स्पेसिंग ठीक आ जाएगी और दूसरा सा पेज को भी कवर अप किया जा सकता है अगर डेटा उसमें कम हो तो आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सपोज मैंने 1.5 लाइन्स ले लिया, देन ओके, तो आप देखिए पेज को भी कवर अप हो जाता है। इस चीज़ का एक एडवांटेज ये मिलता है हमें कि पेज कवर अप भी जाता है और हमारा जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है पहले से। यही काम आप स्पेसिंग का यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसके बाद बात आती है पैराग्राफ स्पेसिंग की। देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर कमांड का यूज करें। पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए किसी पर्टिकुलर कमांड का यूज करना जरूरी नहीं है। हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, जिस पैराग्राफ के बाद हमें स्पेस देना है उसके एंड में आकर के एंटर कर सकते हैं, तो भी पैराग्राफ स्पेसिंग अलाउड हो जाती है। और यही काम हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर कमांड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पैराग्राफ ही सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं पैराग्राफ स्पेसिंग पे आऊँ तो देखिए सेलेक्टेड पैराग्राफ से बिफोर एंड सेलेक्टेड पैराग्राफ के आफ्टर, ये मुझे स्पेसिंग यहाँ पर बतानी है कि बिफोर कितनी स्पेसिंग चाहिए और आफ्टर कितनी स्पेसिंग चाहिए। अब ये स्पेसिंग जो है पॉइंट के हिसाब से है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 36 पॉइंट की स्पेसिंग दी तो आप देखेंगे ये 36 पॉइंट की स्पेसिंग यहाँ पर आ जाती है। अगर मैं इसमें बिफोर दिए, अगर मैं इसी में आफ्टर अप्लाई करता हूँ तो आफ्टर अगर मैं स्पेसिंग लेता हूँ, सपोज मैंने 42 किया है तो ये 42 पॉइंट की स्पेसिंग यहाँ आफ्टर में आ जाती है। तो ये चॉइस आपकी है, आप चाहें तो एंटर करके स्पेस कर सकते हैं और आप चाहें तो कमांड यूज करके भी स्पेस दे सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप किस टाइप से स्पेसिंग पैराग्राफ के बीच में देना चाहते हैं, अगर जरूरत है तो। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें, जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस बचे हुए हैं। एक हमारे पास होता है यहाँ पे पैराग्राफ मार्क। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो इससे हमें पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर हमने एंटर यूज़ किया हुआ है। जो पैराग्राफ मार्क है ये हमें बताता रहता है, और साथ में कहाँ कहाँ हमने स्पेस दिया वहाँ पे डॉटेड आते रहते हैं। जनरली प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो वर्किंग करने के लिए या किसी पर्टिकुलर कमांड के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ये प्रेजेंट करता है कि हमारे पैराग्राफ कहाँ कहाँ पे एंड हुए। नेक्स्ट देखिए, मैं फ़िलहाल यहाँ पर इंडेंट्स फिनिश कर देता हूँ। मैंने कल भी कमांड बताई थी क्लियर फॉर्मेटिंग, इससे सारी फॉर्मेटिंग एक साथ क्लियर हो जाती है। देखिए ये पैराग्राफ्स हमारे पास हैं। वैसे तो ये जो कमांड मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये लाइंस पर ज़्यादा बेटर रहेगी समझना। दिस वन, ये हमने कुछ मैटर टाइप कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये जो मैटर जितना भी टाइप हुआ है ये सारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। मतलब जो लाइंस हैं लाइंस, अगर पैराग्राफ है तो पैराग्राफ, कुछ भी अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्ट कमांड का, जिसमें लिखा हुआ है A to Z। A to Z से मतलब है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। तो हम इन पैराग्राफ्स को असेंडिंग डिसेंडिंग जिस भी फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो देखिए पहला पैराग्राफ D से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट F से, J, K, L, देन L, और आगे के जितने भी पैराग्राफ हैं जो L से स्टार्ट हो रखे हैं वो सारे उसी सीरीज़ में आते चलेंगे। तो इस टाइप से आप अपने डेटा को टाइप करने के बाद भी चाहे तो अरेंज कर सकते हैं इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये हमारा पैराग्राफ ऑप्शन था जिसके अंदर जितनी कमांड्स थी मैंने आपको बताई हैं। इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट कमांड और आती है जो टैब कमांड होती है।
वो हम आगे ऑप्शन में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल इसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके स्टाइल पे। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हमें स्टाइल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट को लेकर के। तो ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस भी उसमें हमारा कर्सर होगा उस पर प्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है, डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल है। फॉर्मेटिंग स्टाइल से मतलब क्या है कि पहले से ही प्री क्रिएटेड डिज़ाइंस दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा है वो उस कलर में, उस डिज़ाइन में, उस फ़ॉन्ट में, या फिर उस जो पर्टिकुलर कमांड है, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेटिंग, बॉर्डर्स, जो भी स्टाइल्स यहाँ पर आप देखें, डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स आपको जैसे कि इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, वो पहले से प्री सेटेड है। या तो चॉइस ये है कि आप खुद अपनी तरफ से फॉर्मेटिंग करें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर हमें इनमें से कोई डिज़ाइन सही लग रहा है, सपोज जैसे ये डिज़ाइन सही लग रहा है, हमें इस टाइप का डेटा चाहिए, तो आप सिंपली जा करके इस पर क्लिक करके भी वन टाइम में ही अपने डेटा को फॉर्मेटिंग एक साथ कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस, नॉट कंपनसेशन। तो इस टाइप के डिफरेंट स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल है। आप चाहें तो इन स्टाइल का यूज़ करके वन टाइम में ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट कमांड्स अगर आपको नहीं आती हैं या सारी कमांड्स का आपको नॉलेज नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर फाइंड। फाइंड से मतलब जैसा कि हम सब जानते हैं ढूंढना। कोई भी वर्ड हमें यहाँ पर ढूंढना हो तो आप फाइंड पे क्लिक करें। यहाँ पर आकर के वो वर्ड टाइप कर दें जो भी आप ढूंढना चाहते हैं। सपोज मैं SDF ये वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ। देखिए उसने मुझे प्रेजेंट कर दिया है कि SDF जो वर्ड है वो कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है। SDF ओनली। तो ये यहाँ पर जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स आ रहे हैं ये सारे SDF यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं कोई और वर्ड भी अटैच कर दूं। सपोज मैंने एक लेटर और ऐड कर दिया K, तो आप देखें जहाँ पे SDF K यूज़ हो रहा है सिर्फ वो लेटर्स मुझे, वर्ड्स मुझे यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। तो कोई भी वर्ड आपको ढूंढना हो, बहुत बड़ी लिस्ट हो, बहुत बार क्या होता है हमारे पास कोई PDF डाउनलोड होती है और हमें उसमें से अपना रोल नंबर या अपना नाम सर्च करना होता है, या कोई वर्ड की ही फाइल हो जिसमें नाम रोल नंबर को सर्च करना है, तो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है रिप्लेस। हम चाहते हैं कोई वर्ड रिप्लेस करना। सपोज यही जो हमारा वर्ड था SDF के जो वर्ड था इसको हमें रिप्लेस करना है। सपोज इन सब की जगह हम लिखना चाहते हैं सुमित। तो देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट कि हम सारे वर्ड्स को वन टाइम में रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर हम सारे वर्ड्स को वन टाइम में रिप्लेसमेंट देना चाहते हैं तो हम सीधा रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे और वो सारे वर्ड्स वन टाइम में रिप्लेस हो जाएंगे। अगर सारे वर्ड्स चेंज करने हैं तो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कोई लेटर हमने भेजा है, वो सपोज दिल्ली में किसी को भेजा है, वही लेटर अब हमें यूपी में किसी को भेजना है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ दिल्ली और यूपी को रिप्लेस करना है या पर्टिकुलर नेम को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए हम पूरे लेटर्स में या जहाँ भी वो पूरे डॉक्यूमेंट में वो वर्ड यूज़ हो रखा है, या बहुत बार क्या होता है कोई लेटर हमने प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था और अब उस लेटर को हमें पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, तो सिर्फ पर्टिकुलर सिलेक्टेड वर्ड्स को ही चेंज करना हो और उसे ढूंढना पड़े तो बेस्ट होता है कि हम रिप्लेस कमांड से करें। तो रिप्लेस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, फर्स्टली ये वर्ड आपको यहाँ प्रेजेंट कर रहा है कि ये जो वर्ड आप ढूंढ रहे हैं जिसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। आप अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ है, यहाँ भी रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। और अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप इस वर्ड को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ पर रिप्लेस नहीं करना है वहाँ फाइंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, और जहाँ पर रिप्लेस करना है वहाँ रिप्लेस कर दीजिएगा। और मैंने बता दिया है कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट में ये वर्ड कहीं और यूज़ नहीं हो रहा है, देन ओके। अब जैसे कि कुछ जगह हमने छोड़ दिया था, हम उनको भी रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस ऑल कमांड दे दीजिए। हमने 3 प्लेसेस ये छोड़ी थी, तो 3 प्लेसेस इन्होंने हमें बता दी हैं कि यहाँ पर तीनों पे रिप्लेसमेंट कर दी गई है। तो अब आप इस वर्ड को, हमने अपने इस वर्ड को रिप्लेस कर दिया है किस वर्ड से, सुमित वर्ड से। तो कोई भी रिप्लेसमेंट आप करना चाहें तो वो यहाँ पर करी जा सकती है किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को लेकर के। नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट का। देखिए सिलेक्ट में वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह, ये हम आगे समझेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ समझा सकता हूँ आपको जो बेटर है हमारे लिए। सपोज हमने डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग
कुछ पर्टिकुलर डेटा पे अप्लाई करी। देखिए अगर आपको गैप दे दे करके कुछ वर्ड सेलेक्ट करना हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ से सिलेक्शन करते हैं और नीचे आके दोबारा सिलेक्शन करेंगे तो पहला सिलेक्शन फिनिश हो जाता है। अब इसी सिलेक्शन को रख करके हम चाहते हैं कि नीचे भी कोई चीज़ सिलेक्ट करनी पड़े और आप शिफ्ट दबाते हैं तो वो पूरा सिलेक्ट होता है। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस पर डेटा सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल बटन प्रेस रखें। कंट्रोल बटन प्रेस करके जब आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो वही डेटा सिलेक्ट होगा जिसको आप क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए सपोज मैंने इस पर कोई फॉर्मेटिंग कर दी, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मैंने ये डेटा सेलेक्ट किया था सिर्फ यही डेटा सेलेक्ट हो जो इस फॉर्मेटिंग में था। तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूंगा और यहाँ पर आकर सिलेक्ट में एक कमांड होती है सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो आप देखिए इस टाइप की जो सिमिलर फॉर्मेटिंग्स होती हैं उस टाइप का डेटा वन टाइम में ही सिलेक्ट हो जाता है। कोई डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट फॉर्मेटिंग होगी तो वो रह जाएगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द डेटा इस कंडीशन में सिलेक्ट हो जाता है। और अगर आपको सारा डेटा वन टाइम में सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, अदरवाइज सिलेक्ट ऑल, यहाँ से भी आप ये सारा डेटा वन टाइम में सेलेक्ट कर सकते हैं। पूरा डेटा अगर आपको वन टाइम में सेलेक्ट करना है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए से ये सारा डेटा एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में और इससे पहले तक की सारी वीडियोस को अगर आप देखते हैं तो आपको ये होम टैब हमारा इसमें कंप्लीट हो चुका है। आप इन 5 वीडियोस हमारी टोटल है जिसमें फाइल और होम दोनों टैब हमने कंप्लीट कर दिए हैं। आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सकती है हर कमांड के बारे में। अगर आपने कोई वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ सारी वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको पूरे वर्ड के बेसिक्स नॉलेज सारी आपको मिलती रहे और आगे की कमांड्स भी आप इजीली समझ सकें। थैंक यू वेरी मच और हमारी इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।